आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और हम चाहे हिस्ट्री का ये चल रहा है। और हिस्ट्री के संबंधित जितना भी एग्ज़ाम है उस सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन और जाने वाले एग्ज़ाम में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस सब में जो क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको टाइप करवा कर लाए हैं हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए 141 नंबर हमसे देख चुके हैं, 141 नंबर तक 142 से 41 हमसे जानने का प्रयास करेंगे। और आपको लोग इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाइए चैनल पर, जाइए प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर देखिएगा, वहाँ से सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी की भी मिल जाएगा और हिस्ट्री का भी। चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक नंबर वीडियो 141 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीत हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीत हुआ था कुंडल वन में। बौद्ध संगीत प्रथम ईसवी शताब्दी में, और प्रथम ईसवी यानी कि प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था नंद वंश के। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, आप लोग को पता है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म को वो अपना लिए थे, भले जैन धर्म अपना लिए थे, बाद में बौद्ध धर्म के सॉरी जैन धर्म के ही अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? यानी कि किसकी पुत्री थी कार्नेलिया? तो सेल्यूकस निकोटस के पुत्री थे, जो यूनान के शासक थे। कौन? सेल्यूकस निकोटस। उसकी पुत्री का नाम था कार्नेलिया, उसी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना था? बिंदुसार हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। अगला क्वेश्चन है, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाता है, यानी कि अपने पिता को ही मारकर क्या बोलते हैं सत्ता को हथिया लिया था। अगला है, बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो अशोक बैठ गया था। बिंदुसार को मारकर अशोक बैठा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा था? अशोक बैठ गया था। 149 नंबर, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री कहते संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है, 1750 ईस्वी में अशोक ने शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तब पांद्रेटी फैलथैल ने किया था, फैनथैल ने किया था। अगला क्वेश्चन 151 है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 शिलालेख हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? तो 7 है स्तंभ है। अशोक स्तंभ का है 7 है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन है? तो सेल्यूकस निकोटस था सिकंदर का सेनापति। अगला है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था शुंग वंश के अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, कर्णव वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने किया था कर्णव वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कर्णव वंश का अंतिम शासक कौन था? सुषमा। कर्णव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुषमा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुख ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना का सिमुख ने किया था। देखिए अगले नोट में देख लीजिए, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन इस प्रकार है। पहले यूनानी किया था, उसके बाद शक, पल्लव और कुषाण, ये चारों जो है ना, पहले यूनानी सब का आक्रमण किया था, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण जो है ना, ये अंतिम में किया था। 101 नंबर है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, गुप्त साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन 164,
हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के दो भाग हीनयान तथा महायान। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का जो शासक बना समुद्रगुप्त। अगला 166 नंबर है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किस दरबार में के कवि थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन थे? हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक कौन था? तो कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। एक 170 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 171, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो नागार्जुन ने किया था माध्यमिक सूत्र। 172 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे क्या कहा जाता था? सील। यानी कि गुप्त काल में ऐसी भूमि थी जो जोतने योग्य नहीं होता तो सील कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेंट कहा जाता था। ग्राम यानी कि गुप्त काल में ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेंट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो उज्जैन। ये महाराष्ट्र में पड़ता है शायद, उज्जैन। अगला क्वेश्चन 177 नंबर है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। 178 नंबर है, गुप्त साम्राज्य किस के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है 179 नंबर, धन्वंतरी किसके दरबार में वाद्याचार्य थी? धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थी धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन है 180, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास। संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास थे। अगला क्वेश्चन है, तो 85 तक क्वेश्चन को जानेंगे। 181 नंबर, गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। गुप्त काल में लिखी गई ये पुस्तक। 182 नंबर, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन 183 नंबर, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को आप लोग जानते हैं। 184 नंबर है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के। अगला क्वेश्चन 185 नंबर, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था पल्लव वंश के संस्थापक। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ और अपने एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आप अच्छे से कर पाए। और इसी तरह के लगभग 600 क्वेश्चन आपको इस सेट में कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को देखें और सभी वीडियो को देखते चले ताकि आपको पूरे समझ में आए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।